करगिल युद्ध की कहानी जब आपको हम बताते हैं तो सीधे उनकी जुबानी ये कहानी सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा, उसमें सहभागी हुए और हमारे देश को अब देखिए किस तरह से दुश्मनों से बचाया। मेरे साथ इस वक्त एक वीर मौजूद है, मेरे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड आर के शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने करगिल के युद्ध में यहाँ पर दुश्मनों को देखिए किस तरह से पूरी तरह से धूल चटाया था। सर, सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत आप लोगों की वीरता को सलाम करता है। हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। उस टाइम पे मैं यंग लेफ्टिनेंट था एंड मेरी बटालियन 22 ग्रेनेडियर्स जो है वो बटालिक सेक्टर में लड़ी है और ये कारगिल वार जो थी वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की लगातार चौथी बड़ी हार थी इंडियन आर्मी द्वारा और मेरे को वहां पर टास्क किया था .5465 कैप्चर करने के लिए। इट इज अ लॉन्ग स्टोरी लेकिन आई विल कट इट शॉर्ट कि हमारा और पाकिस्तान आर्मी का आपस में बहुत ही जबरदस्त फायर चल रहा था एक हिल से दूसरे हिल के बीच में और नीचे मेरी टीम में अपनी टुकड़ी के साथ था, लेकिन मेरी जो ऊपर टुकड़ी डोमिनेटिंग थी उन्होंने इतना जबरदस्त फायर डाला उनके ऊपर कि उन्होंने डर के मारे अपना व्हाइट फ्लैग दिखाना शुरू किया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करो। पाकिस्तान की सेना ने जब उनको लगा कि अब आक्रामक हो रहे हैं आप लोग और ये युद्ध जीतने की तैयारी में है, तब वो शांति की बात कर रहे थे, लेकिन ये वही पाकिस्तानी सेना है जिन्होंने पहले कहा कि हमारी सेना तो ऊपर मौजूद ही नहीं, ये तो कुछ मुजाहिदीन है जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैसे आप लोगों ने इस पूरे युद्ध को मोड़ा और शांति की ओर ले? नहीं, इसमें आपको ग्रिट देखनी पड़ेगी इंडियन आर्मी की, किस तरह से इन्होंने किया है। ये इंडियन आर्मी का जज्बा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस टाइम पे अगर यहाँ पर जिन स्थानों पर बैठे हुए थे पाकिस्तानी, उन पर अगर मतलब है कि हम बैठे होते तो दुनिया की कोई भी आर्मी हमारे को डिफीट नहीं कर सकती थी और ये इंडियन आर्मी है जो उन पहाड़ों पे जाके उनको वहां से वापस भगाया और ये जो कैप्चर्ड लैंड है वापस उनके वहां से अपने हाथ में ली। मैं दर्शकों को जरा तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगी। सर जो बात कह रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे। ये ऊंची ऊंची चोटियां आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की सेना जो है अलग अलग जगहों पर बैठा करती थी और नीचे का जो आप रास्ता देख रहे हैं, कोई भी मूवमेंट अगर भारतीय सेना का होता था तो इन्हीं नीचे के रास्तों से होता था। ऐसे में दुश्मनों के सीधे सीधे निशाने पर आप होते थे। उसके बावजूद आप देखिए कि हमारे जवानों का मनोबल इतना ज्यादा तेज था कि चाहे कुछ भी हो जाए दुश्मन को यहाँ पर उन्होंने धूल चटाई। सर, आपने किस तरह से, क्योंकि बहुत यंग लोग आपकी टीम में थे और कई बार हम देखते हैं कि उनको तैयार करने में कितना वक्त लगा, किस तरह से आपने अपनी टीम को तैयार किया? नहीं, जैसे ही मैंने जाके अपनी टीम को बताया कि मैं अपने सीओ को बता के आ गया हूं कि सर मैं ये गारंटी नहीं देता कि मैं पोस्ट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर मैं नहीं ले पाया तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा। और यही कहानी जाके मैंने अपने लड़कों को सुनाई तो मेरे साथ अहीर लड़के थे अल्फा कंपनी के यादव्स, तो उन्होंने बोला कि सर आप तो सीओ को बता के आ गए हो, ये अभी हमारी कौम की जिम्मेवारी बन गई है और हम रजांगला वाले हैं जहां पर 114 ने एक साथ जान दी थी, तो कोई पीछे नहीं हटेगा और हम .5465 लेके ही वापस आएंगे। उस टाइम पे मैंने वापस सीओ को कॉल किया कि सर हमारे में से अगर कोई भी जिंदा वापस आता है विदाउट .5465 लिए तो उसको आप बेशक गद्दार डिक्लेयर कर देना। और हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और 24 घंटे के अंदर दिए हुए टाइम में दुश्मन को परास्त करके हमने .5465 पर अपना तिरंगा लहराया और वापस फीडबैक दी और ये बटालिक सेक्टर का हाईएस्ट पॉइंट था अबव 17,000 फीट जो इन अहीर लड़कों ने मेरे साथ मिलके कैप्चर किया था। ये जज्बा है, ये जज्बा आप देख रहे हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर हम उस पोस्ट को जीत लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और अगर हम जिंदा आते हैं तो आप हमें गद्दार घोषित कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये भारतीय सेना में ही मुमकिन है। एक वीर हमारे साथ अब तो नहीं है बलदेव सिंह जी, लेकिन उनका परिवार इस वक्त हमारे साथ है, उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ है, उनके भाई हमारे साथ है। सर, कैसे आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, क्या आप लोगों को शुरुआती दौर में पता चला? मैडम जी जो चौंकी में होता है ना वायरलेस गई है कि ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ भाई है इतना इतना नंबर है उसका बोला गया है, घर में गया है क्योंकि वो शहीद हो गया है। ये आंसू आप देख रहे हैं, जो लोग बार बार देश के बारे में बातें करते हैं, देश को लेकर गद्दारी की बातें करते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सर, तो आप देख सकते हैं भावुक हो गए, इतने साल हो गए हैं इस पूरी बात को, लेकिन इन परिवारों के बारे में आप सोचिए, इन्होंने अपनों को खोया है। आज भी जब वो मंजर याद करते हैं, बात करना चाह रहे थे हम, और
इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, क्योंकि वो मंजर ये कभी भूल नहीं सकते। किस तरह से अपने भाई को इन्होंने खोया, ये भूल नहीं सकते। और इन तस्वीरों को आप देखिए, इन आंसुओं को आप देखिए। बलिदान तो है ही, गर्व तो है ही, लेकिन इन सब के बीच सर बस आखिर में जो इस वक्त जवान हैं, क्या उनको आप कोई बात कहना चाहेंगे, या फिर जो उनके परिवार है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जवान तो लड़ता है, लेकिन परिवार ही उसे मजबूत बनाता है। हाँ जी, जो जो आर्मी है वो एक बहुत बढ़िया आर्मी है जो सम्मानित करती है। अजय भी वो जिंदा है साडे वास्ते, जो सम्मानित होता है, कारगिल में बुलाया जाता है, हर जगह सानू सम्मानित किया जाता है, उसका नाम हर तरह रोशन किया गया है। और हम सभी को आप पे गर्व है सर, हम सभी को आपके परिवार पे गर्व है, क्योंकि बलदेव सिंह जी ने जो शहादत दी है उसको न देश भूल रहा है, ना ही हम भूल रहे हैं। परिवार यहाँ पर था और साफ तौर पर ये कहानी एक कहानी नहीं है। ऐसे कई परिवार जो हैं वो बिखरे टूटे, लेकिन हिम्मत आप देखिए, हर साल यहाँ पर आते हैं करगिल विजय दिवस के वक्त, और किस तरह से आज भी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और अब आपको एक ऐसे बेटे से मिलाते हैं जो महज 4 साल के थे, लेकिन उनके पिता वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही परिवार से आप देखिए अमरदीप मौजूद हैं। अमरदीप, 4 साल बहुत छोटी उम्र होती है, आपको तब शायद समझ भी नहीं आया होगा कि आपके पिता ने कितनी बड़ी शहादत दी। आज 27 साल के बाद यहाँ खड़े हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व के साथ हम आज यहाँ खड़े हैं, और कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे आने का हमें मौका मिलेगा, और उस जगह, उस वीर भूमि पे जहाँ पे हमारे पापा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, शहादत दी है, और वहाँ पे हम आकर आज गौरव के क्षण महसूस कर रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। परिवार में आपके कौन कौन है और किस तरह से ये जानकारी आप लोगों तक मिली थी? परिवार में बड़ी सिस्टर है और एक बड़ा भाई था, वो भी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद छोटा मैं हूँ, बड़ी सिस्टर एसडीएम है, मैं लॉयर हूँ जयपुर हाई कोर्ट में। तो इन्होंने, आर्मी ने इनवाइट किया था कि आपको श्रीनगर आना है और उस भूमि पे आना है जहाँ पे आपके पापा ने शहादत दी थी। तो आप तो बहुत छोटे थे, लेकिन आपकी माता जी भी हमारे साथ हैं। मैम, आपको तो सब कुछ याद होगा, किस तरह से जानकारी? 12 तारीख में शहीद हो गए थे हमारे पास, तो 15 तारीख डेड बॉडी पहुंची, उस दिन पता चला था भाई शहीद हो गया। घर पहुंच गई थी डेड बॉडी जी, पता चला था। ये तो 4 साल का था। और कितने दिन थे यहाँ? 1 साल से। तो देखा आपने, परिवार यहाँ पर मौजूद है, और साफ तौर पर परिवार बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर वो लोग मौजूद थे। कैमरा पर्सन उमेश के साथ शिवांगी ठाकुर, लद्दाख।